बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ 70% डिवोर्स रेशो बढ़ चुकी है और निकाह की रेशो 50% रह गई है। यानी जहाँ निकाह ज़्यादा होते थे और डिवोर्स ना होने के बराबर होती थी, वहाँ पर निकाह की रेशो बहुत कम होना शुरू हो गई है और एक एवरेज रेट है। और जो खुला और डिवोर्स है वो बड़ी तेज़ी से 70% को जाके टच हो रही है। तो देखिए हमारे माशरे के अंदर तलाक कितनी तेज़ी के साथ फैल रही है। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। नंबर 1 कि हमारे यहाँ तलाक देने का सही तरीक़ेकार 70% मर्द हजरात को नहीं मालूम और वो हमेशा गैर शरी तरीके से तलाक देते हैं। अगर आप सूरत बकरा पढ़ें तो आपको अल्लाह ताला ने इसके अंदर तफसीर के साथ बयान फरमाया कि तलाक देनी कैसे है, लेकिन हम गैर शरी तरीके से तलाक देते हैं। यानी एक साथ 3 तलाक़ें देना, ये एक गैर शरी तलाक है। इस तलाक को तलाक बिद्दत भी कहा जाता है। ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, दीन के मुताबिक ये तलाक नहीं है। ये बात याद रखें। जब हम तलाक के सही तरीक़ेकार को समझना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम तलाक के रेशो को बहुत हद तक रोक सकते हैं। एक खातून मेरे पास आई है और उसने आके मुझसे यही डिस्कस किया कि मैडम मेरे शौहर ने मुझे एक साथ 3 तलाक़ें दे दी हैं। हत्ता कि तलाक देने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। सिर्फ बड़ी वजह ये थी कि मेरी नंद के साथ झगड़ा हो गया था और मेरी सास ने कहा था माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और बाद में मेरी सास ने अपने बेटे पर प्रेशर डालकर मुझे 3 तलाक़ें एक साथ भिजवा दी हैं, सिर्फ रिवेंज बेस के ऊपर। तो हमारे यहाँ ये होता है क्योंकि उसने ये भी कहा है कि मेरा जो शौहर है वो अपनी माँ की बहुत मानता है। सही कहा जाता है कि जो मर्द हज़रात अपनी माँ के पल्लों के साथ बंधे होते हैं वो अक्सर इंसाफ नहीं कर पाते हैं, वो इंसाफ का रास्ता नहीं चुन पाते। अगर आपकी माँ मोतबर हैं और होनी भी चाहिए तो कहाँ पर गलत है उनको वहाँ गलत कहना भी चाहिए। अगर माँ ने कहा तलाक दे दो तो तलाक देने का मतलब है आप अपनी औलाद के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हो। यहाँ पर भी आपको सोचने की ज़रूरत थी। अब उसके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है वो 16 साल की और सबसे छोटा बेटा है वो इस वक्त से 5 साल का है। अब मुझे बताएं वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल रह गया। बाप के जज्बातीपन की वजह से तलाक तो हो गई, जबकि बीवी भी नहीं चाहती थी कि तलाक हो। वो हरगिज़ तलाक के हक़ में नहीं थी। उसने रुजू का भी पूछा मुझसे, मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। लेकिन अब वो इस चीज़ पर आई है कि अगर माँ को मुझे तलाक दे के मेरा घर बर्बाद करके सुकून मिला है तो मैं भी अब एक केस करूँगी। अब वो हक महर का आके केस कर रही है। हक महर भी मुझे दो, बच्चों की कस्टडी उसने, चारों बच्चों की कस्टडी उसने ले ली है। अब जो है वो सास भी होती है कि मेरा खून है वापस करो। कैसे वापस करे? अदालत ने बच्चे माँ को दिए और अदालतें बच्चे माँ को देती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो बच्चे करेंगे और वो ख़ुद शोहर करेगा, जिसने अपनी बीवी भी खो दी, अपने बच्चे भी खो दिए। और अब माँ, ऑब्वियस बात है, एक वक्त तक माँ जो थी वो घर संभाल सकती है, उसके बाद वो घर नहीं संभाल सकती क्योंकि बुढ़ापा आ चुका होता है एक एज के बाद। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। और अब दूसरा, सबसे वो इकलौता बेटा है अपनी माँ का, अब वो दूसरा उसने मुझे आके कहा कि केस तैयार करना है। लॉ तो है ये, माशाल्लाह लॉ पढ़ के आई थी और वो कहती है कि मैडम एक साथ 3 तलाक़ें देने पर ना लॉ है कि वो शोहर को 6 माह की कैद और 1 साल 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो इसके ऊपर आप केस तैयार करें, मैं आपको फ़ीस दूंगी आपकी मर्ज़ी की, लेकिन आपने मेरे शौहर को 6 माह की सज़ा, एक्स हस्बैंड को 6 माह की सज़ा दिलवानी है। मेरे से मेरा शौहर छीना है, मैं उस औरत से उसका बेटा छीनूंगी। ये एक अना की जंग होती है जो शायद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादती की है। उस माँ ने भी ज़्यादती की है, वो शौहर ने भी ज़्यादती किया है, जिसने बात को सुलझाने की बजाय, मसले को सुलझाने की बजाय ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि अब वो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो याद रखें, एक साथ 3 तलाक़ें देने से शौहर को 6 माह की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना है। केस तैयार करें, फेडरल शरीयत कोर्ट में आपने ये केस फ़ाइल कर देना है और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा आता है, इसका क्या ऑर्डर आता है। लेट्स सी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तलाक के लिए गुंजाइश रखा करें और सही मानों में जो तलाक होती है वो 1 तलाक होती है। आप 1 तलाक दे के इद्दत का पीरियड पूरा करें तो उसके बाद वो तलाक हो जाती है। आप भी आज़ाद होते हैं, वो भी आज़ाद होते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी तलाक का तरीका सही जो है शरीयत के मुताबिक दे। अपना हक जान के जिएँ। बहुत शुक्रिया।